दोस्तों, देवी सीता की बात अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अविष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। देवी, उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछलकर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं गति नहीं रुकती। वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल और पराक्रम में मुझसे कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया, तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उन्हें संदेश वाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे और वानर समुदाय के साथ रहने वाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुंचेंगे। देवी सीता को इस प्रकार आश्वासन देकर हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, देवी, राक्षसों के इस भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम भगवान श्री राम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट ना हो, उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। हनुमान जी का यह वचन सुनकर देवी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा, वानरवीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। देवी सीता के वचन सुनकर हनुमान जी ने अपने आप को कृतार्थ समझा और प्रसन्न चित्त होकर वहां से उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। साथ ही हनुमान जी अपने मन में यह विचार करने लगे कि मैंने देवी सीता के दर्शन तो कर लिए, अब शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय हैं: साम, दान, भेद और दंड। राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवा ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है। इसलिए यहाँ साम आदि 3 उपायों को लांघकर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्य में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। यदि किसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। यह निर्दयी रावण का सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है। मैं आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इससे रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा और बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहाँ महान संग्राम छिड़ जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुग्रीव के पास किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। हनुमान जी ने वहां के जलाशयों को मथ डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा। इस प्रकार रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी अशोक वाटिका के फाटक पर आ गए। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज सुनकर समस्त लंकावासी भय से घबरा उठे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आर्तनाद करने लगे। अशोक वाटिका में सोई हुई विकराल राक्षसियों की निद्रा टूट गई।
उन्होंने जागने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि महाकपि हनुमान जी पर पड़ी। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षसियां देवी सीता से पूछने लगी, देवी यह कौन है, किसका है और कहां से किस लिए यहाँ आया है? इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? तब देवी सीता ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है? तुम जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि यह कौन है। मैं तो इसे इच्छानुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। देवी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियां बड़ी वेग से भागकर रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। रावण के समीप जाकर उन राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी वानर अशोक वाटिका में आया है। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। अशोक वाटिका का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो। केवल वह स्थान जहां सीता रहती है उसे नष्ट नहीं किया है।